गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी मैं आप लोगों को संचय हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ संख्या 2 को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक में पाठ संख्या 2 को ओपन कर लीजिए। बच्चों, इस पाठ में आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आइए नीचे दिए गए चित्रों को देखते हैं और उनके नामों को पढ़ते हैं। तो पहला जो चित्र दिया हुआ है वो आम का है, दूसरा जो चित्र है वो फल का है, तीसरा जो चित्र है वो कमल का है और चौथा जो चित्र है वो अजगर का है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। आइए देखते हैं कि इन चित्रों के नाम बोलने पर हमारे मुंह से यानी कि मुख से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे अभी आप लोगों ने पहला चित्र आम का देखा, तो आम बोलने से बच्चों 2 ध्वनियाँ निकल रही हैं, आ प्लस म। 2 ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकल रही हैं। इसी तरह फल बोलने से फ प्लस ल 2 ध्वनियाँ निकल रही हैं। तीसरा इसी तरह दिया हुआ है कमल। कमल बोलने से क प्लस म प्लस ल, यहाँ पर 3 ध्वनियाँ निकल रही हैं। चौथा है अजगर। अजगर बोलने से अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, यानी कि यहाँ पर 4 ध्वनियाँ निकल रही हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो भी शब्द दिए रहते हैं उनको बोलने पर हमारे मुख से कितनी ध्वनियाँ निकलती हैं। एक वर्ण आपने बोला आ, फिर दूसरा म, तो यहाँ पर 2 ध्वनियाँ निकल रही हैं। ओके, अ, आ, क, ग, ज, फ, म, र, ल, ये सभी क्या हैं बच्चों? ध्वनियाँ हैं, एक एक वर्ण है। तो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जितने भी ये वर्ण दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? भाषा की छोटी इकाई हैं और इन्हें हम वर्ण कहते हैं और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो अभी आप लोगों ने वर्ण को पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला। जब वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तब उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो कमल शब्द लिखा हुआ है तो ये एक एक वर्ण को मिला करके कमल शब्द बना है, यानी कि एक ये निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला। ओके, और यदि क हम केवल बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, ये एक अक्षर हो जाएगा। लेकिन यही एक क्रम में लिखा जाएगा तो इसे हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर बच्चों कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं तो इन्हें भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो आपका पॉइंट है, अ आ को बोलते समय आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। जब आप लोग अ और आ को बोलते हो तो आपको दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब आप लोग अ बोलोगे तो क्या आपके मुख से कोई दूसरा वर्ण निकल रहा है? नहीं। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है, फ, म, क, ल, ज, ग, र को बोलते समय अ की सहायता लेनी पड़ी। आप लोग अपने मुख से बोलकर देखिए, फ बोलने से अ ध्वनि निकल रही है ना? तो ये जितने भी आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते समय हमारे मुख से यानी कि मुंह से अ की ध्वनि निकलेगी। आगे भी हम लोग देखेंगे। अभी आप लोगों ने वर्ण को पढ़ा और वर्णमाला को। अब मैं आपको वर्ण के भेद के बारे में बताने जा रही हूँ कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहला जो है वो स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो आइए मैं सबसे पहले स्वर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। तो अ से लेकर अ तक यहाँ पर जितने भी ये वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। हिंदी में कुल स्वर होते हैं 11 और इनको बोलते समय आपको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है।
आप लोग बोल कर देखिएगा। अ बोलोगे तो अ बोलते समय आपके मुख से किसी दूसरे वर्ण का स्वर नहीं निकलेगा। व्यंजन, कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण अ की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। क से लेकर के ह तक आपको जितने भी ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। और हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब आप लोग देखिए, जैसे क बोलोगे तो क को बोलते समय आपके मुख से अ ध्वनि निकलेगी। क अ ध्वनि निकली। इसी तरह आप लोग ज बोलिए, ज को बोलते समय अ ध्वनि निकलेगी। तो आपने अभी यही पढ़ा व्यंजन में कि व्यंजन जो वर्ण हैं उनको उच्चारण करते समय स्वर वर्ण अ की सहायता लेनी पड़ती है। ओके। हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी प्रयोग किए जाते हैं। पहला, अंग और अह, ये स्वर की तरह ही बोले या पढ़े जाते हैं। ये जो आपको अंग और अह वर्ण दिखाई दे रहे हैं ये स्वर की तरह ही बोले और पढ़े जाते हैं। ओके, क्योंकि अंग बोलने पर कोई दूसरी ध्वनि यानी कि कोई दूसरा वर्ण नहीं निकल रहा है आपके मुख से, और अह को भी। दूसरा है ड और ढ, ये व्यंजन की तरह बोले या पढ़े जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण क्रमशः ड और ढ से अलग होता है, जैसे डमरू, सड़क, ढोलक और बूढ़ा। तो अभी आपने ये जो दो व्यंजन वर्ण देखा है, इसको बोलते समय आपके मुख से अ ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज और फ, ये विदेशी भाषा से आए वर्ण हैं। इनका उच्चारण क्रमशः ज और फ से अलग होता है, जैसे राजा, राज, सफल, फसल। तो ये ज और जो फ है ये क्या है बच्चों? दोनों ही वर्ण विदेशी भाषा से आए हैं और इनका उच्चारण क्रमशः ज और फ से अलग होता है। बच्चों, अब मैं आप लोगों को पेज नंबर 12 में संयुक्त व्यंजन के बारे में बताने जा रही हूँ कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन बच्चों 4 होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ये जो चारों आपको संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं ये दो व्यंजनों को मिला करके बनाए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। क में जब हलंत लगाएंगे तो ये आधा क हो जाता है, प्लस श के मेल से बना क्ष। आधा क और स को मिला करके क्ष बना। ओके, यानी कि यहाँ पर दो व्यंजनों को मिला करके संयुक्त व्यंजन बनाया गया है। इसी तरह त प्लस र के मेल से बना त्र। जब आप लोग त के नीचे हलंत लगा देते हो तो ये आधा त बन जाता है और प्लस र, इन दोनों व्यंजनों को मिला करके त्र बना हुआ है। ओके, इसी तरह ज प्लस य के मेल से बना ज्ञ। श प्लस र के मेल से बना स्र। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो संयुक्त व्यंजन है बच्चों ये दो व्यंजनों को मिला करके बनाए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों में दो व्यंजनों ने मिलकर अपने अलग रूप बना लिए हैं, लेकिन अधिकतर व्यंजन आपस में जब जुड़ते हैं तब अपना रूप पूरी तरह से नहीं बदलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो व्यंजनों के मिलने से बनाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर व्यंजन आपस में जब जुड़ते हैं तो वो अपना रूप पूरी तरह नहीं बदल पाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। जैसे क में जब हलंत लगाया गया प्लस ख तो कख बना, है ना। इसमें क का रूप आधा क हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर क के नीचे हलंत लगाया गया है, इसलिए ये आधा क हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, च प्लस छ, चच। इसमें च का रूप आधा च हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि च में नीचे हलंत लगाया गया है। तो ये लाइन अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जो आपस में जुड़ते हैं
लेकिन वो अपना रूप पूरी तरह से नहीं बदल पाते हैं, तब वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर। नीचे हम लोग देखते हैं क और च आदि वर्ण जब दूसरे व्यंजनों से मिलते हैं तब उनके उच्चारण में से अ गायब हो जाता है, अर्थात ये अरहित व्यंजन हो जाते हैं। अरहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि नीचे ये जो क और च दोनों वर्ण दिए गए हैं तो इसके नीचे हलंत लगाया गया है, और ख तो जब इन दोनों वर्णों को मिलाया गया तो कख। ठीक है, तो इसमें से जब इनका उच्चारण मैंने किया तो अ जो है वो गायब हो गया। ये लाइन वही आपको बता रहा है कि क और च आदि वर्ण जब दूसरे व्यंजनों से मिलते हैं तब उनके उच्चारण से अ गायब हो जाता है, अर्थात ऐसे व्यंजन अरहित व्यंजन कहलाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, और नीचे के जो फैक्ट्स दिए गए हैं इनको हम लोग जूम क्लास में पढ़ेंगे।